तमाम चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तुम इमारत बनाने में लगे हुए हो, खत्म हो जाएगी। पैसा कमाने में लगे हुए हो, खत्म हो जाएगी। नाम कमाने में लगे हुए हो, खत्म हो जाएगी। तो बचेगा क्या? वयबक़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, बचेगा तुम्हारे रब का नाम। और जिसका नाम बचेगा, हमें उसके, अगर हम उसके हो गए, हमारा भी नाम होगा। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल अहद साहब। आज हम इनसे कुछ बातचीत शुरू करेंगे और वो बातचीत सवालों से शुरू होगी। सबसे पहले तो आप अपना तारुफ कराइए अब्दुल अहद साहब, आपका क्या बैकग्राउंड है, पूरा कंप्लीट तारुफ कराइए। तो सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ अब्दुल्ला भाई कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आप मुझसे कुछ सवाल करने आए हैं। और वही बात क्या कहते हैं कि आप मेरे ताल्लुक़ से, मेरा नाम अब्दुल अहद है, आपने जैसे कि बताया। मैं लखनऊ में नदवा के एक शाख है, वहाँ से हिफ्ज़ मुकम्मल किया और आज़मगढ़ में जामिअतुल फ़लाह से आलमियत और फजीलत किया हूँ। और बैकग्राउंड तो अगर हैसियत के एतबार से देखा जाए, क्योंकि हम दुनिया में रहते हैं, हैसियत की बहुत वैल्यू होती है, तो कुछ नहीं है। लेकिन जितना अल्लाह ताला ने दिया अल्हम्दुलिल्लाह। वालिद साहब न्यू मुस्लिम हैं, इस्लाम कबूल किए हैं, पूरे ख़ानदान गैर मुस्लिम हैं। और बस अल्लाह का रहम करम है कि अल्लाह ताला ने अब्बू को हिदायत दी और उनके ज़रिए से हम लोग भी इस्लाम में हैं अल्हम्दुलिल्लाह, फिर जो दीन सीखें। अगर मैं कहूँ कि आप अपनी ज़िंदगी एक लाइन में डिफाइन करें तो वो क्या होगी? आपने कहा कि एक लाइन में मैं, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि यही एक लाइन जो मैं बता रहा हूँ, हर इंसान इसको एक लाइन में डिफाइन करे या इसको लागू करे तो कभी इंसान नाशुक्रा नहीं होगा। देखिए, एक है सब्र, एक है शुक्र। एक लाइन में सब्र मतलब इन्नल्लाह मअस साबिरीन। आप अगर सब्र करने वाले बन गए तो आपके साथ कौन रहेगा? अल्लाह ताला। जी बेशक। और अगर अल्लाह ताला साथ में है तो कोई परेशानी आ सकती है? नहीं आएगी, क्योंकि अल्लाह साथ में है। और उसके साथ शुक्र बहुत लाजमी है। मिसाल के तौर पर हमारे पास 10 रुपए है, हमको ज़रूरत है 20 रुपए की। अब एक इंसान रहेगा 10 रुपए में क्या होगा, हमको तो 20 की ज़रूरत थी, ये हकीकत है। दूसरा इंसान जो वाकई में अपने आप को अल्लाह का बंदा कहता है तो उस 10 रुपए में सब्र करेगा और शुक्र अदा करेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह 10 रुपए का जुगाड़ हो गया और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला देगा। शुक्र अदा किया। अब शुक्र को लेकर अल्लाह ताला कुरान फरमाता है लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, और जो शुक्र अदा करेगा अल्लाह ताला उसको मज़ीद देगा। बेशक। तो ये दो लफ्ज़ जो है सब्र और शुक्र, इंसान इस पे अमल करने लगे तो कभी परेशानी नहीं होगा। जैसा कि मैंने पहले ही दर्शकों को बताया कि आपकी सोच सकारात्मक है, पॉजिटिव जी। ये पॉजिटिविटी का क्या राज है? पॉजिटिव देखिए, मैंने भी पहले, मुझे भी बहुत देखा कि अरे फलां शख्स है दीन का काम कर रहा है लेकिन नमाज नहीं पढ़ रहा है, और हमें ये नहीं मालूम कि वो किस वजह से नहीं आ पा रहा है, लेकिन हमने फौरन इसके ऊपर क्या लगा दिया? तोहमत लगा दिया। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की किताब में पढ़ रहा था, किताब का नाम याद आ रहा है, तो उन्होंने उसमें लिखा कि दो इंसान बैठे हैं और सामने से एक शख्स तलवार लेकर आ रहा है। अब दोनों इंसान की सोच के देखिए, आप इससे समझिए, जो निगेटिव सोचता है उसने कहा पक्का किसी का मर्डर करने जा रहा है, तलवार लेकर आ रहा है ना, पक्का किसी पर जुल्म ढाने जा रहा है, पक्का किसी को लूटने जा रहा है। जो सोचना था वो सोच रहा है निगेटिव। लेकिन जो दूसरा शख्स है वो उस इंसान से वाकिफ है, उसने कहा कि ये पक्का अल्लाह के राह में मेहनत करने जा रहा है, किसी मजलूम पर जुल्म हो रहा है उसकी मदद करने जा रहा है। दोनों लोग साथ में बैठे हैं, वो शख्स किसी से बताया भी नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, बस तलवार लेके जा रहा है। सोच का फर्क, समझ आ रहा है? और इसी सोच को लेकर अगर हम अपने आप को देखें, एक वो छोटी सी शायरी है कि निगाहे ऐब गिरी से जो देखा अहले आलिम को, कोई काफिर, कोई फासिक, कोई ज़ंदीक़ अकबर था, मगर जब हो गया दिल एहतिसाब नफ्स फरमाए, हुआ साबित कि हर फर्ज ज़िंदे अकबर मुझसे बेहतर था। हर इंसान दूसरों को गलत साबित करने में लगा हुआ है, हर इंसान। लेकिन जो अल्लाह का नेक बंदा है वो जब अपने गिरेबान में झांकता है, अपना मुहासबा करता है, तो फिर वो यही कहता है कि दुनिया में जितने लोग हैं सब मुझसे बेहतर है। जो इंसान के अंदर ये पैदा हो जाए कि हर इंसान मुझसे बेहतर है, कमियां मेरे अंदर है, वो कभी दूसरे के बारे में नेगेटिव सोच ही नहीं सकता। जैसा कि मैं आपके पास आ रहा था तो लोगों से मुझे पता चला कि आप बड़े ही नेक दिल इंसान हैं, तो मैं इस पर आपसे ये कहना चाहूँगा, आखिर आपकी ज़िंदगी में वो टर्निंग पॉइंट कौन सा आया जहाँ से आपने तब्दीली अपने अंदर पैदा की, जो आपके लिए हो कि ये मेरा टर्निंग पॉइंट था ज़िंदगी का? देखिए, जो बात आप पूछ रहे हैं ना, इस पे तो मैं कहूँगा मेरी ज़िंदगी क्या, हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ, किसी न किसी जरिए से टर्निंग पॉइंट आता है। मैं जब कोई एक टर्निंग पॉइंट जो आप दर्शकों को बताना चाहें कि वो आपकी ज़िंदगी का घर में था या बाहर था या आप मुसाफिर थे तब था, जब भी आया
आप उसे बताने की देखिए आपने एक पॉइंट कहा है, इसमें बहुत सी चीजें हैं, लेकिन एक पॉइंट बता रहा हूँ। हर इंसान कुरान पढ़ता है, कुरान पढ़ के चला जाता है। कुरान की एक आयत है जो जिसने मेरी जिंदगी को बदल दिया, सिर्फ एक आयत। वो आयत है अहसिबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, कि क्या लोगों ने ये गुमान कर रखा है कि वो अन यक़ूलू आमन्ना, कि वो ये सिर्फ कह दें कि हम ईमान ले आए तो जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, हालांकि उनको आजमाया नहीं जाएगा। मैंने कहा ईमान ले आना बहुत बड़ी बात है अल्लाह पर। तो मैंने जब गौर किया तो यार उसमें ये बात समझ में आई कि जो भी ईमान लाया, जो भी कलमा तौहीद पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, फर्ज है उस पर, शर्त है, लाजिम है, कुरान कह रहा है कि उसको आजमाया जाएगा। अल्लाह ताला जब आजमाएगा ही, जब ये रियलिटी है, तो फिर हम क्यों ना उस आजमाइश के लिए, उस अल्लाह के लिए कोशिश करें। उसी दिन से ये जहन में लग गया कि ये कुरान से पढ़ने के लिए नहीं, इस पर गौर फिक्र करने का है। उस आयत से कि जो मुसलमानों के अंदर एक गलत फहमी पैदा हुआ है कि उस आयत से आप मोटिवेट हुए। हाँ, वो एक आयत है जो उसके आगे अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला आजमाएगा और आजमाने के बाद अल्लाह ताला जान लेगा कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। बेशक। और अल्लाह ताला को तो मालूम है कौन है सच्चा कौन है झूठा, ये बिल्कुल सबको मालूम कि अल्लाह को मालूम है। लेकिन इसलिए अल्लाह ताला पूछ रहा है, वो कह रहा है ताकि जब वो क़यामत वाले दिन इकट्ठा किया जाए, कोई ये ना कह दे कि आपने मुझे आजमाया कहाँ था। इसलिए अल्लाह ताला आजमाएगा और उसमें साबित कर देगा, नहीं देगा रजिस्टर में कि कौन था सच्चा कौन था झूठा। चलिए आपने बहुत अच्छा बताया। अब हमारा आपसे अगला सवाल ये है कि जब आप पे कभी मुश्किल वक्त आता है तो आप उसे कैसे हैंडल करें, ताकि हमारे दर्शक सुने, वो भी अपने मुश्किल वक्त को हैंडल करना सीख जाए। चलिए भाई, ये सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मुश्किल वक्त आया ही नहीं। और मैं जिंदगी आपसे में कभी मुश्किल वक्त नहीं वही आपसे पूछ रहा हूँ कि मुश्किल वक्त से मुराद आपका क्या है। दो चीज़ आते हैं मुश्किल वक्त में, एक मुश्किल वक्त कि नौकरी नहीं मिल रही है, घर पे क्या कहते हैं लोग मेरी सुन नहीं रहे हैं, ये भी एक मुश्किल वक्त है, ठीक। एक मुश्किल वक्त अल्लाह को राज़ी नहीं कर पा रहे हैं, दोनों मुश्किल वक्त है ना। नजरिए का फर्क है। नजरिया का फर्क है, तो आप किस मुश्किल की बात कर रहे हैं उसी हिसाब से मैं जवाब दूँ। दुनिया और दीनी दोनों, मान लीजिए आप दुनिया की मुश्किल की बताइए। देखिए अगर हम दुनिया को मुश्किलों पे देखें तो हर इंसान परेशान है, हर इंसान ठीक परेशान है। फिर अगर वो इंसान अपने आप को देखे कि मैं क्या कहते हैं किसको फॉलो करता हूँ, किसको मानता हूँ, तो उसमें जो खास तौर पर अपने आप को मुसलमान कहते हैं, तो उनके लिए आइडियल कौन है? अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन पर दुनिया के लिहाज से इतने मुश्किलें आई कि उनका क्या कहते हैं बैकार कर दिया गया, शोबा की तालीम रख दिया गया 3 साल के लिए, खाने पीने के लिए कुछ नहीं, बिल्कुल एकदम प्यास से तड़प रहे हैं, पानी नहीं। तो वो मुश्किल वक्त था। उसके लिहाज से अगर हम देखें तो अल्लाह के रसूल थे जो सिर्फ एक दुआ हाथ उठा के कर देते तो उनके लिए जन्नत से क्या कहते हैं खाना नाजिल हो जाता, लेकिन उन्होंने सब्र किया। उसको सामने रखते हुए ये दुनिया की मुश्किल हमारे लिए बहुत आसान है, हमें खाना को मिल रहा है, रहने को मिल रहा है। दूसरी चीज़ आखिरत के लिए कि मुसीबत हम भूल जाते हैं कि इस दुनिया के चक्कर में ये आखिरत है क्या चीज़। और अल्लाह ताला कुरान फरमाता है कि इन हमारा हयात दुनिया अल्लाह मताल, ये दुनिया है ना धोखे के लिए है। अब आप ये बताइए आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में क्यों भेजा गया था? उन्होंने गलती की थी ना, तो जो गलती करेगा उसको सजा मिलेगा कि इसको इनाम दिया जाएगा? सजा दी जाए। तो सजा के बाद उनको कहाँ भेजा गया? दुनिया में भेजा गया। और अल्लाह के रसूल की एक हदीस है कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना, हम आदम के औलाद हैं, उनको सजा के लिए भेजा गया और ये हमारे लिए कैद खाना है। इसको अगर अपने सामने रखें कि दुनिया हमारे लिए कैद खाना है और कैद खाने में तकलीफ दी जाती है, फिर उसके बाद एक वक्त आता है कि इंसान जेल से निकल जाता है। तो एक वक्त आएगा कि इंसान इस दुनिया से प्रवास कर जाएगा आखिरत वाले दिन। तो चंद जो तकलीफें हैं इसको बर्दाश्त करके क्यों ना अल्लाह को राजी किया। तो इसी को सामने रखते हुए दुनिया की कोई तकलीफ नहीं लगती है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि अभी हमने आपसे सवाल किया था आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है, उसी से रिलेटेड एक सवाल है कि आपकी जिंदगी में दीन से लगाव कैसे शुरू हुआ? दीन से लगाव, देखिए जब बच्चा छोटा होता है ना उसको मालूम नहीं होता कि दीन है क्या, नमाज क्या है, और इसमें जो अहम रोल होता है वालिदैन का होता है। मैं छोटा था, मुझे क्या मालूम कि नमाज क्या होता है, रोज़ा क्या होता है, लेकिन हमारे वालिद साहब साथ में पकड़ के मस्जिद लेके जाते थे, कहीं अगर दरस कुरान हो रहा है तो साथ में वहाँ लेके जाते थे। थोड़ा सा बड़ा हुआ समझा कुरान क्यों पढ़ रहे हैं भाई, मतलब इससे क्या मिल जाएगा? भैया इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, प्रोफेसर बनना है, तब जाके हमारा नाम होगा या हमारे पास पैसा आएगा। ये मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, फजर के टाइम नहीं खा करके, ठंडी में वज़ू करना पड़ता है, गर्मी में रोज़ा क्यों रखते हैं। इन सब चीज़ों को जब समझा तो ये समझ में आया कि असल इंसान दुनिया में इसलिए आया ही है, डॉक्टर बनने को नहीं आया, इंजीनियर बनने को नहीं आया, प्रोफेसर बनने को नहीं आया, असल जो बनने आया है अल्लाह को राज़ी करने के लिए।
और जब अल्लाह को राजी करने के लिए भेजा गया है तो फिर माँ बाप ने अगर हमको पैदा कर दिया तो हम पर हक बनता है कि हम माँ बाप के साथ एहसान करें, एहसान फरामोश ना बने। तो माँ बाप से बढ़कर जो हमारा रब जिसने हमको पैदा किया, हाथ दिया, सर दिए, सोचने के लिए अकल दिए, आँख देखने के लिए, तो हम कैसे एहसान फरामोश हो सकते हैं कि उसको भूलकर दुनिया में लग जाएं। इन सब चीज़ों के सामने यानी दीन में जो आपका लगाव आया वो पेरेंट्स के थ्रू शुरू हुआ। बस असल चीज़ ये कि पेरेंट्स के जरिए। हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपसे पूछना चाहते हैं कि कुरान शरीफ की या हदीस की वो कौन सी आयत है या वो कौन सी हदीस है जो आपको मुतासिर करती है लाइफ में? कोई एक आयत। देखो भाई, कुरान में तकरीबन 6666 आयत है। आप एक भी कोई सा भी आयत उठाएंगे ना तो हर एक आयत इंसान को कोसती है। मिसाल के तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ उस रब्बिल आलमीन के लिए है। तो इंसान इसमें अगर पढ़े भैया नौकरी तुमको अपने मेहनत की मिली है, हम रब की तारीफ क्यों करें? हमें मेहनत, फिर सोचेगा कि मेहनत का जरिया ही अल्लाह ताला ने हमें ताकत दी, हाथ पैर दिए। और आपने क्या कहा कि कौन सी आयत, कुरान शरीफ की कौन सी आयत आपको सबसे ज्यादा मुतासिर करती है? मुझे कुरान की कौन सी आयत सबसे ज्यादा सबसे है, तो वो जो है बस एक है। इस तरह तो कुरान की हजारों आयतें हैं, बस एक है, कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तमाम चीजें खत्म हो जाएंगी। तुम इमारत बनाने में लगे हुए हो, खत्म हो जाएगी। पैसा कमाने में लगे हुए हो, खत्म हो जाएगी। नाम कमाने में लगे हुए हो, खत्म हो जाएगी। तो बचेगा क्या? वयबक़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, बचेगा तुम्हारे रब का नाम। और जिसका नाम बचेगा, हमें उसके, अगर हम उसके हो गए हमारा भी नाम होगा, है ना? तो ये एक आयत है जिसकी वजह से बहुत कि हम कमाए क्यों भाई, दुनिया के लिए क्यों लगे, छोड़ देते। हाँ, इसी तरह बहुत से आयतें, लेकिन आपने एक आयत पूछा तो, और एक हदीस है, एक हदीस कि कुल्लु बनी आदम खत्ताम व खैरुल खत्ताइन अत-तव्वाबून। ये मुआशरा है, समाज है, कोई इंसान थोड़ी सी गलती कर देता है ना तो लोग उसको इतना बड़ा बना के लोगों के सामने उसकी बुराई करने लगते हैं, बिल्कुल खड़ा कर देते हैं, राई का पहाड़ बना। हाँ। और अगर कोई इंसान बहुत सूफी टाइप का नहीं बोलने वाला, चुपचाप रहता है, तो लोग उसको क्या कहते हैं, अरे देखो सिर्फ यार, कोई मतलब नहीं ना दुनिया से, कुछ ऐसे बोलते हैं। तो एक आयत है, एक हदीस है, कुल्लु बनी आदम खत्म, जितने भी आदम के औलाद हैं तमाम खताकार हैं, तमाम गुनहगार हैं। यानी कि अगर आप आदम अलैहिस्सलाम के औलाद हैं तो ये शर्त है, लाजिम है कि आप खताकार, आप गुनहगार होंगे। अब आगे जो बताया गया, व खैरुल खत्ताइन अत-तव्वाबून, बेहतरीन खताकार, बेहतरीन गुनहगार वो है जो तौबा करता है। अल्लाह ताला ये नहीं, हदीस ये नहीं है कि क्या कहते हैं कि इंसान को गुनाह नहीं करना है, खता नहीं करना है, नहीं तो जहन्नम में जाएगा। तो हर इंसान से खत्म हो जाएगा, ये फितरत है इंसान की, लेकिन बेहतरीन कौन है? तौबा कर ले। तो इसलिए इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए कि गलती हो जाती है, इंसान है, हमारा मौका है किस चीज की, तौबा कर ले। हम इसी से रिलेटेड एक सवाल करना चाहेंगे कि इस्लाम में अखलाक की कितनी अहमियत है? अगर आप तारीख या जो भी इस बात को सवाल करेगा तो तारीख पढ़ेगा तो देखेगा कि अल्लाह के रसूल नबी कितने साल की उम्र में बनाए गए? 40 साल की उम्र में। 40 साल तक अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल को यही सिखाया कि अपने अखलाक को बेहतर रखो। यानी कि लोग आपको क्या कहते थे? सादिक। आपको क्या कहते थे? अमीन। तो नबी होने से पहले इनके कैरेक्टर अखलाक इतना बेहतर था कि हर इंसान बगैर सोचे समझे चोर चला के उन पर यकीन रखता था। और दूसरी चीज क़यामत वाले दिन, इसको जो सबसे भारी पलड़ा होगा जब अल्लाह ताला निजाम में तौलेगा, अखलाक की बहुत बड़ी अहमियत है। आप नमाज पढ़ेंगे 24 घंटे में कितनी बार पढ़ेंगे? 5 बार। आप रोजा रखेंगे साल में कितनी बार रखेंगे? 30 दिन रखेंगे। हज करेंगे जिंदगी में कितनी बार फर्ज है? 1 बार है फर्ज, 1 बार। इसके बाद मतलब ये सब चीजें वो भी बहुत मेहनत करके पैसे लगा के अखलाक ये इंसान 24 घंटा करता रहता है। आपके काम से, आपके कैरेक्टर से, आपके किरदार से लोग मुतासिर होते हैं। आपने शायद वाकया भी सुना होगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक औरत कूड़ा फेंका करती थी। जी हाँ, ये तो ये अखलाक का असर है कि कूड़ा फेंका करती थी, मिसाल थी उसमें। कूड़ा फेंका करती थी तो अल्लाह के रसूल चुपचाप चले जाते थे। एक दिन वो कूड़ा नहीं फेंके अल्लाह के रसूल पर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश होना चाहिए, हाँ आज तो गंदगी से बच गए। लेकिन क्या हुआ, वो जाते हैं इस बुढ़ी औरत के घर पे, औरत देखती है कि जो मेरा दुश्मन है जिसको मैं रोज गंदा करती थी, आज वही मुझे पूछने आया है ये अल्लाह के रसूल का ये अखलाक था कि ईमान को। तो अखलाक का सबसे अहम रोल है। अब आप ये कहीं समझें कि अखलाक कहते किसे हैं? सिंपल चीज, आपकी जबान से, आपकी बात से, आपके रहन सहन से, आपके लिबास से किसी को तकलीफ ना हो, असल अखलाक है। बहुत अच्छी बात आपने बताई। हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि आप यूथ दीन के हवाले से कुछ मैसेज देना चाहेंगे?
सिंपल बोलूँगा, ज़्यादा नहीं, कि सूरह कहफ है कुरान में, जिसमें इन्नहुम फितनतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा, वो हम पढ़ रहे हैं, तो कुरान हमारे हैं कि वो कुछ नौजवान थे, कुछ कहा गया इन्नहुम फिर आमन, जो ईमान लाए किस पर, बिरब्बिहिम अपने रब पर, वज़िदनाहुम हुदा, और हमने हिदायत उनको आगे बढ़ा दिया। अगर वो लोग होते, हम लोग जानते क्या कहते हैं, वो कुछ नौजवान थे बेवकूफ टाइप के, जिनके पास आखिर रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन लेकर आए, इस्लाम लेकर आए, और वो दुनिया के चक्कर में इस तरह भटके हुए थे, पड़े हुए थे कि आखिर तक भूल गए। वो जो नौजवान का मैं नक्शा खींचा, वो कुछ लोग थे जो न उस दौर में नबी थे न कोई था, वो बस गौर करते गए और ईमान ले आए। और आज हम जिस दौर में जी रहे हैं, खास तौर पे हज सलाउद्दीन अय्यूबी का एक कौल है कि किसी भी कौम को शिकस्त देना हो तो उनके जो नौजवान हैं उन्हें फसाद बर्पा कर दो। नौजवान उम्मत के, कौम के, लोगों के रीढ़ की हड्डी होते हैं, पिलर होते हैं, वो मेन चीज मकसद वही है। और अगर उम्मत को, वो नौजवानों को हटा दिया जाए, सही रास्ते से हटा दिया जाए, उनको मकसद को घुमा दिया जाए, तो जितने भी लोग, कौम के लोग हैं, सब ऐसे खत्म हो जाएंगे। और यही हाल है कि हमारे जो मसले, हमारे जो नौजवान भाई हैं, इनके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोया करते थे, आज वो सही चीज़ों में, दुनिया की चीज़ों में वो भटके हुए हैं। और जब कामयाबी के लिए अल्लाह के घर का अज़ान आती है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, और नमाज की तरफ और कामयाबी की तरफ, उस वक्त वो घर की तरफ जाते हैं। हक को भूल चुके हैं, दुनिया में लगे हुए हैं, और इसमें नौजवान की कोई गलती नहीं है। इसमें भी अगर आपको, जब शुरू में बोला कि पेरेंट्स का अहम रोल होता है, पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को ले आए तो ये असल होते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि इस वक्त सोसाइटी का सबसे बड़ा मसला क्या है, कैसे हम जो है सभ्य सोसाइटी का निर्माण करें। इस वक्त जो ये चीज़ है ना, ये आपने जो सवाल पूछा ना, बहुत, ये सवाल ही बड़ा मसला है। हाँ, ये सवाल है और ये इसी सवाल से हल निकलना है। बिल्कुल, कोई तो आगे बढ़े। देखिए, अगर आप कहें, हर इंसान ये कहता है कि हमारा पड़ोसी अच्छा नहीं है। हम हैं अगर अपने घर पे, आप हमारे पड़ोसी होंगे, आप तो कहेंगे कि आप अच्छे नहीं है, और आप अगर हम कहेंगे तो आप हमको कहेंगे कि हम अच्छे नहीं है। ये रियलिटी है ना, हर इंसान किसी ना किसी को क्या कहते हैं, 90%। हाँ। तो इसकी शुरुआत कैसे की जाए, कि मतलब कि किस तरह से, ये बड़ा मसला है। और जो असल मसला है ना, शुरुआत आप पॉइंट वाइज बताइए ताकि ये हमारे दर्शकों के लिए मुफीद साबित हो। देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि हमको अपने अंदर से अनानियत को खत्म करना है। वो नहीं कर रहा है तो हम क्यों करें। अनानियत भी बता दीजिए। अना मतलब कि लोगों के अंदर जो अना आ जाता है, कि क्या कहते हैं, अपने आप को बड़कपन। अगर हमारे बगल में कोई छोटा आदमी है, छोटे जात का है, गरीब आदमी है, अरे हमारी क्या मजा लेंगे, हम उसको जाके दें। हाँ, उसको जरूरत तो आए हमारे पास। ये चीज़ है, अगर वाकई में इस्लाम को फॉलो करने वाला है, जिसके सामने आखिरत है, अल्लाह के रसूल की हदीस भी है कि क्या कहते हैं, वो मोमिन हो ही नहीं सकता जिसके, क्या कहते हैं, चीज़ों से पड़ोसी तकलीफ में हो। दूसरी जगह है कि वो मोमिन नहीं हो सकता जिसकी वजह से वो पेट भर के खाए और उसकी भूखा रहे। अब देखें, आज के दौर में कोई भूखा नहीं रहता है, लेकिन अगर हम कहते हैं मसले का हल, हम कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कुछ भी बने, उसको हम पड़ोसी तक पहुँचाएँ। अच्छा, कभी कभी होता है कि हम सोचते हैं ना कि वो तो लेगा ही नहीं, हाँ, और हमें उसके बारे में नहीं मालूम, हो सकता है कि वो ये सोच रहा हो कि वो लेकर आए एक अदना सी चीज़, सिर्फ गोश्त का सालन भी ले आए तो हम उसको कबूल करने के लिए तैयार है। मैं यहाँ आपको रोकूंगा। आपने जैसा कहा कि आज कोई भूखा रहता ही नहीं, लेने की जरूरत है, लेकिन हमारे इंडिया का डेटा बताता है कि भारत में लगभग 80 करोड़ लोग सरकारी राशन पर निर्भर हैं। और यहाँ मैं कहूँगा ऐसा हो सकता है कि आप जिस सोसाइटी में रहते हो वहाँ इसकी जरूरत ना हो, लेकिन आप जो मैसेज दे रहे हैं तो दुनिया के सारे मुसलमानों को दे रहे हैं और खास तौर से इंडिया के सारे मुस्लिमों को दे रहे हैं। हाँ, तो आपको इस लिहाज से थोड़ा ठीक है, पहले हम ये पड़ोसी कहते कहते हैं, हम ये सोचते हैं कि हमारे घर के पास कोई है तो पड़ोसी है। 40 घर दाएं बाएं जो है वो पड़ोसी है। एक चीज ये, उनका ख्याल रखना है, वो ठीक है। पड़ोसी मोहल्ला, अगर हम जिस मोहल्ला में रहते हैं उसके बगल में जो मोहल्ला हो वो भी हमारा पड़ोसी है, उसका फिर उसका ख्याल रखना है, वो भी अगर ठीक हो। हम जिस गांव के हैं, आस पास जो गांव है उसका ख्याल रखें। मिसाल के तौर पे हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें दिया, हमारे पास बहुत से चावल है, राशन है और बहुत सी चीजें हैं, फल हैं। पड़ोसी में हमारे जो है वो भी अमीर है, यानी आप सोसाइटी को सिर्फ जो है, जो बात कहना चाह रहे हैं कि कैसे सभ्य बनाए, उसमें भूख मिटाने की बात आप ज्यादा कर रहे हैं। हाँ, असल में यानी सोसाइटी को सभ्य बनाने के लिए हम तो ये समझते हैं कि जो हमारे रसूल ने कहा है, जिसका आपने भी नाम लिया है अखलाक, सोसाइटी को सभ्य बनाने के लिए सबसे जरूरी पॉइंट आपकी नजर में भूख है, लेकिन बहुत की नजर में अखलाक है।
अखलाक है, मैं उससे मना नहीं कर रहा हूँ, आपने पॉइंट आगे को कहना, इसलिए मैं कहा देखिए आप किसी को जोड़ रहे हैं अपने से, तो डायरेक्ट किसी को नसीहत करेंगे गुस्सा आएगा। बेशक दोस्ती यारी आप लेन देन से ही कर सकते हैं, कुछ तोहफा दीजिए, तोहफा का मतलब ये नहीं, हम लोग हम इसलिए बोल रहे थे कि आप खाना ना दें, तोहफा के साथ आपका कपड़ा तो आप कपड़ा दीजिए, ऐसे मोहब्बत बढ़ती हाँ है। मोहब्बत बढ़ती है। अब जब मोहब्बत पैदा हो जाएगी तो आप कोशिश करेंगे कि वो सामने वाला जो है हमसे मोहब्बत कर रहा है, अपनी जबान से, अपने पैरों से, अपनी चीजों से उसको तकलीफ ना पहुंचाए, मोहब्बत बरकरार रहे। इसीलिए कैरेक्टर का बहुत बड़ा असर है कि अपनी जबान, अपने क्या कहते हैं जिस्म को इस चीज में ना शामिल करें जिससे पड़ोसियों को तकलीफ हो। कुछ खा रहे, मैंने तो सुना कि कुछ किताबों में पढ़ा कि ऐसा भी शक हो रहा था कि पड़ोसियों को जायदाद में हक न दे दिया। जिब्रील अलैहिस्सलाम, हदीस अल्लाह के रसूल ने सुनाया, जिब्रील अलैहिस्सलाम बार-बार मुझे पड़ोसियों की अहमियत बताते थे, मुझे डर लगने लगा कहीं वो पड़ोसी को जमीन का वारिस ना बना दे, जो हमारे पास तो पड़ोसी में भी देना है। ये है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं रैपिड फायर की ओर। हमारे पास कुछ रैपिड फायर सवाल है, तो इजाजत हो तो पूछा जाए? जी जी आप पूछिए। देखिए रैपिड फायर में है कि चलिए बढ़ते हैं आगे। फेवरेट किताब कौन? मेरी सबसे पहले फेवरेट किताब नाम लेना है फेवरेट। कुरान। फेवरेट इस्लामिक पर्सनालिटी? एक तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अभी जो देखा जाए मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह। एक आदत जो आप छोड़ना चाहते हैं? हाँ, एक आदत जो आप छोड़ना चाहते हैं, सोच कर बोलिए। वो क्या कहते हैं बुराई, तोहमत। यानी आपने आदत है तोहमत सबके अंदर है, तो हर इंसान के अंदर ये है। और ठीक है, हमें लगता नहीं कि ये तोहमत है। नहीं, अगला अगला वो अमल जो आपको सबसे ज्यादा सुकून देता है? नमाज। एक सुन्नत जो आप सबको फॉलो करने को कहेंगे? अखलाक। अल्लाह का रसूल पूरी जिंदगी जो है ना, एक लफ्ज जो आपको मोटिवेट करता है? मौत। चलिए बहुत अच्छे रैपिड फायर रहा। अब आखिरी सवाल हमारे सुनने वालों के लिए, आपको ये गोल्डन मैसेज है, तो ये गोल्डन मैसेज, मैंने गोल्डन वर्ड इस्तेमाल किया है सामने आप। देखिए इस दुनिया में जितने लोग हैं सबको इस बात का यकीन है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि हम इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। कोई भी हो, अमीर हो गरीब हो, छोटा हो बड़ा हो, काला हो गोरा हो, सबको मालूम है। असल चीज वो मरने के बाद क्या हमारे साथ होगा, इससे अगर इंसान सिर्फ 2 मिनट सोच ले उसकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। कि एक इंसान बहुत मालदार है, एक इंसान बहुत गरीब है। एक वह वजह यह है जो मालदार है वो भी हराम का खा रहा है और जो गरीब है वो हलाल का खा रहा है। तो कहीं ना कहीं तो इंसाफ होना चाहिए ना। और दुनिया में हमें अच्छे से मालूम है कि इसके बारे में कोई जान नहीं पाता। तो इससे इंसान गौर कर ले कि एक दिन आएगा आखिरत, जब इंसान अपने अमाल का हिसाब देगा। दुनिया में जो रिजल्ट मिलता है इंसान को, वो पाता है ना, तो वो फेल रहता है तो परेशान हो जाता है, रिजल्ट फेल देता है, सोचता है कि कोई ना पूछे, और अगले साल उसको मौका मिलता है कि वो कामयाब हो जाए। लेकिन आखिरत के दिन जो एक बार नाकाम हो गया, एक बार फेल हो गया, जिसका नाम आया अमाल बाएं हाथ में दे दिया गया, तो कामयाब नहीं हो पाएगा। सिर्फ एक आयत कुरान की कि कुल नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। जिस शख्स को जहन्नम से बचा दिया गया, जहन्नम से निकालकर जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वो कामयाब हो गया, पूरा कामयाब हुआ। असल कामयाबी वो है कि इंसान जन्नत में चला जाए। अब हमको अपने ऊपर ये गौर करना है कि हम क्या जन्नत में जाने वाले अमाल कर रहे हैं कि नहीं। क्या हमारे जो अमाल हैं, हमारा जो रहन सहन है, हमारा जो अखलाक है, उससे अल्लाह ताला राजी हो रहा है कि नहीं। क्या हम उस अमाल को अल्लाह को राजी करने के लिए कर रहे हैं कि दुनिया को राजी करने के लिए कर रहे हैं। अगर इंसान इससे थोड़ा सा सवाल कर ले, आप भी नमाज पढ़ रहे हैं, हम भी नमाज पढ़ रहे हैं, आप सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए नमाज पढ़ रहे हैं, हम दुनिया को दिखाने के लिए नमाज पढ़ रहे हैं। काम दोनों का एक है, नियत का फर्क है। तो ये नियत अगर इंसान की बेहतर रहेगा और मकसद आखिरत रहेगा, इंसान कभी परेशान नहीं होगा, कभी नाकाम नहीं होगा, और जिस मकसद की वो तैयारी करता है वो पाएगा। आखिरी बात है कि मैं बात खत्म करूंगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का एक कौल है, अपनी जिंदगी का एक मकसद बनाओ, जिंदगी में तुम्हें क्या करना है, फिर पूरी ताकत उसमें लगा दो, तुम यकीनन कामयाब होगे। बस मैं सीधे अपनी आपका पॉडकास्ट यहीं तक। अब्दुल अहद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपना टाइम हमको दिया और दर्शकों को जिंदगी को सही ढंग से जीने की ढेर सारी बातें बताई और सुन्नत पर चलने का तरीका सिखाया। अगले एपिसोड में इंशाअल्लाह फिर